बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर्बलिस्ट डॉक्टर मियां इंतज़ार हुसैन, काममन सिटी, मलेशिया। आज हम तशख़ीस पर बात करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो मरीज़ हमारे पास आया है उसकी मर्ज़ क्या है। सबसे पहले हम सेहत की जो नब्ज़ है उस पर बात करेंगे कि ये जो मरीज़ हमारे पास आया है इसकी नब्ज़ जो है वो सेहत वाली नब्ज़ कौन सी है। इसमें सबसे पहली बुनियादी चीज़ हमें जो सीखनी होगी वो ये सीखनी होगी कि बिलहाज़े उम्र ये जो मरीज़ हमारे पास आया है उसकी सेहत की नब्ज़ कौन सी है। अगर वो सेहत की नब्ज़ पर है तो फिर उसे कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हल्का फुल्का उसकी नब्ज़ में बगाड़ आया है तो उसे कावे से ट्रीट करने की कोशिश करें, कोई दवाई हरगज़ ना दें। मिसाल के तौर पर एक मरीज़ हमारे पास लाया जाता है जो हमें ये शिकायत करता है कि मेरे जिस्म में अकड़ाव है, या कोई आके हमें कहता है कि मेरे जिस्म में दर्द है, ख़ारिश है, जहर है, खद्दरपन है या फालज है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें बताएंगी कि ये मर्ज़ की अलामात हैं, ये अलामत हैं। अच्छा, इसको हमने ट्रीट करना है तो कैसे करना है। मिसाल के तौर पर कोई हमारे पास मरीज़ लाया गया जो बच्चा है, जो दूध पीता बच्चा है, अगर उसकी जो नब्ज़ है वो असाबी गुद्दी है तो उसे कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जो असाबी गुद्दी बच्चे की सेहत वाली नब्ज़ है जो दूध पी रहा है, जब बच्चा दूध पीना छोड़ दे, खाना खाना शुरू कर दे, तो दूध के ज़माने के बाद की नब्ज़ को हम असाबी उज़लाती नब्ज़ कहते हैं। इसी तरह जो अगले मरहले में हमारे पास एक बड़ा हापे का शिकार मर्द या औरत आया है तो उसकी जो नब्ज़ होगी वो उज़लाती असाबी होगी। उज़लाती असाबी नब्ज़ है और मर्द है या औरत है, उसकी उम्र जो है वो बुढ़ापे पर पहुंच चुकी है, तो उसे हम कोई दवाई नहीं देंगे। ये उसकी सेहत वाली नब्ज़ है, उसे सिंपली कावे से या उसकी वाक से या उसकी ग़िज़ा को थोड़ा बेहतर करके उसका इलाज करने की कोशिश करेंगे। इससे अगले मरहले में अगर हमारे पास कोई जवान मर्द आया है और उसकी जो नब्ज़ है वो उज़लाती गुद्दी है, तो उज़लाती गुद्दी नब्ज़ एक जवान मर्द की होनी चाहिए। अगर उज़लाती गुद्दी नब्ज़ है और वो जवान है, मर्द है, तो उसे कोई दवाई हर ना दें। वो ठीक है, उसकी नब्ज़ बिगड़ी है तो उसका कावे से इलाज करने की कोशिश करें। जैसे एलोपैथी में समझ ही नहीं चलती लोगों को, हज़ारों नहीं लाखों रुपए लगा देते हैं टेस्ट करवाने पर। हमारे पास एक बंदा आया, हमने उसकी नब्ज़ चेक की कि ये उज़लाती गुद्दी है और ये मर्द है, जवान मर्द है, तो उसे दवाई देने की ज़रूरत नहीं। उसकी काउंसलिंग करें। वो किसी बरूनी दबाव का शिकार है या किसी किस्म का उसके दिमाग पर प्रेशर है, उसे थोड़ा मोटिवेट करें और उसकी ग़िज़ा बदलें, कावा को दे दें, उसको दवाई देने की ज़रूरत नहीं, वो ठीक है बिल्कुल। यानी ये ऐसा तरीका इलाज है जिसमें चीट नहीं किया जा सकता। एलोपैथी डॉक्टर के पास आप जाकर कह दें कि मेरी फ़लाँ बीमारी है, तो वो बेचारे को तो नहीं पता कि है या नहीं है। वो 2-3 टेस्ट लिख देगा, टेस्टों के कब रिपोर्टें आएंगी तो उसी उतनी देर तक वो 5-7 टीके 5-7 डिप्पें लगा देगा। हमारे यहाँ अगर कोई तबीब माहिर है, नौजवान मर्द आया है, कोई एक्टिंग कर रहा है, घर वालों से कोई बात मनवाना चाह रहा है, कोई भी उसका मसला है, आपने उसकी नब्ज़ देखी, उज़लाती गुद्दी है, नौजवान मर्द है, तो आप उसे या उसके वालिदैन को बताएं कि इससे बीमारी कोई नहीं है, इसको थोड़ी काउंसलिंग की ज़रूरत है। इसी तरह अगर कोई शख्स हमारे पास मरीज़ आया है, वो जवान मर्द की बजाय जवान औरत है, तो वो गुद्दी उज़लाती तहरीक होनी चाहिए। उसकी जवान औरत है तो गुद्दी उज़लाती उसकी नब्ज़ होनी चाहिए। अगर गुद्दी उज़लाती नब्ज़ है और जवान औरत है तो वो बीमार बिल्कुल नहीं है, उसकी भी काउंसलिंग की ज़रूरत है। हल्का सा कोई कावा दे के उसकी नब्ज़ को बहाल कर दें, वो ठीक है बिल्कुल। इससे अगले मरहले में अगर हमारे पास कोई ऐसा मरीज़ आता है जो हैज़ो वलादत की हालत में है, औरत है, हैज़ो वलादत की हालत में है, तो गुद्दी असाबी उसकी नब्ज़ है, तो वो बीमार बिल्कुल नहीं है, उसके तो कोई दवाई देने की ज़रूरत
नहीं है। यहाँ ये ख्याल रखने की भी ज़रूरत है कि अगर आपने कोई दवाई खिलाफ तबा दे दी, तशखीस के बगैर दे दी, तो हैज़ है, वलादत है, तो उस पे उस औरत को नुकसान हो सकता है, कोई उसका हार्मोनियम सिस्टम भी बिगड़ सकता है। इसलिए अगर कोई हैज़ो वलादत की शिकार आपके पास मरीज़ा आई है और उसकी जो नब्ज़ है वो गुद्दी साबी है, तो इसका मतलब वो बीमार हरगज़ नहीं है, उसको कोई कावा दे के आप ट्रीट कर सकते हैं। ये ऐसा बेहतरीन तरीका इलाज है कि जिससे आप आसानी के साथ जज कर सकते हैं कि ये जो मरीज़ हमारे पास आया है इसकी सेहत वाली नब्ज़ कौन सी है। अगर सेहत वाली नब्ज़ उसकी है तो उसको दवाई देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। उसको थोड़ी तो उसकी तबीयत बिगड़ी है, उसकी नब्ज़ थोड़ी बिगड़ी है, अगर अगले मरहले में या पिछली मरहले में वो दाखिल नहीं हुई तो उसे उसी जो उसका मजाज है उसकी ग़िज़ा और दवा तजवीज़ करें, वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अगले मरहले में हम जायकों पर बात करेंगे। इसी तरह हम दर्द पर, अकड़ाव पर, ज़ोफ़ पर, जहर पर, खद्दर पर, खारिश पर बात करेंगे कि ये हो तो क्या होगा। तशखीस को हम चंद मरहलों में सिखाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।